निधि जी, किस राह पे चल रहा है इस वक्त छात्र राजनीति? अभी अगर वेस्ट बंगाल की हम सिर्फ बात करें तो यहाँ पे हम देखें जिस प्रकार से अभी एक अनएम्प्लॉयमेंट का हमें देखने को मिल रहा है रेट, या फिर अभी यदि हम सिर्फ एनसीआरबी के डाटा पे अगर फोकस करें तो जिस तरीके से क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी हमें देखने को मिल रहा है, या फिर एजुकेशन सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सारी बातों को देखते हुए आज के टाइम पे वेस्ट बंगाल का यूथ आज सड़कों पर है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है वो अभी अपने एजुकेशन को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, उन सारी ही बातों को लेकर के अभी ध्यान करते हुए वो आज बंगाल की सड़कों पर खड़े होकर के आंदोलन कर रही है, अपने अधिकारों के रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए उनको प्रैक्टिस करने के लिए आज अपनी लड़ाई लड़ रही है। पश्चिम बंगाल में एबीवीपी का यूनियन कितना जोरदार है? विद्यार्थी परिषद के जोरदार होने का तो हम इसी बात से हम उसकी महत्ता को आंक सकते हैं कि अभी जब 6 तारीख को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपनी मामूली सी मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे हावड़ा के ऊपर, तो वहां पर पश्चिम बंगाल की पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो आप विद्यार्थी परिषद के आंदोलन की गंभीरता को और विद्यार्थी परिषद के स्ट्रेंथन होने को आप समझ सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद के काम को रोकने के लिए खुद पश्चिम बंगाल की पुलिस सामने आ जा रही है। क्या मुश्किलात झेलना पड़ रहा है? आज के समय में जिस तरीके से हम देखते हैं कि पुलिस भी, पश्चिम बंगाल की पुलिस भी किस तरीके से पश्चिम बंगाल की सरकार दीदी के इशारों पर नाच रही है, और उस तरीके से वो हमें रोकने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जो उनके टीएमसी के गूंस हैं, वो टीएमसी के गूंस भी चाहे यूनिवर्सिटी कैंपसेस में हो, कॉलेज कैंपसेस में हो, जब वो खुले होते हैं तो वहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं, या फिर कहीं पर भी वो जहाँ पर भी हमें रोकने की कोशिश करते हैं, उन सारी ही कोशिशों को नाकाम करते हुए आज विद्यार्थी परिषद पूरे वेस्ट बंगाल में बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बार कहा था कि छात्र यूनियन संगठन अराजनैतिक, नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि हर एक व्यक्ति ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स को हमेशा नेगेटिव नज़रिए से क्यों देखा है। वही स्टूडेंट यूनियन के लोग हैं जो कि कभी स्टूडेंट यूनियन में रहे और आगे चल करके वो प्रधानमंत्री बने, वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने देश का नेतृत्व किया। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को हमेशा नकारात्मकता की दृष्टि से उभर करके पॉजिटिविटी की तरफ देखने की आवश्यकता है। आपको लगता है कि राजनीतिक संगठन होना चाहिए, राजनीतिक दल का छात्र संगठन होना चाहिए? देखिए, राजनीतिक दल का छात्र संगठन होना एक अलग विषय है, वो हो सकता है, परंतु आप समर्थन करते हैं? मैं ये कह रही हूँ कि राजनीतिक दल का छात्र संगठन होना एक अलग विषय है, परंतु राजनीतिक दल यदि कोई निर्णय लेता है जो कि छात्र विरोधी भी होगा तो उनको सिर झुका करके अपने आका की बात माननी होती है। वो हम कांग्रेस से डायरेक्ट जुड़े हुए संगठन एनएसयूआई का देख सकते हैं। कांग्रेस कोई भी निर्णय दे, एनएसयूआई उसको सिर झुका करके मानती है। सेम टीएमसी के साथ भी है। टीएमसी का डायरेक्ट स्टूडेंट विंग आज कोलकाता या वेस्ट बंगाल में काम करता है, उनके साथ भी ऐसा है। टीएमसी जो करेगी, स्टूडेंट विरोधी भी वो निर्णय है तो वो उनको मान रहे हैं। तो एक डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी का स्टूडेंट विंग होने के नाते उनको अपनी पॉलिटिकल पार्टी के आकाओं के जी हजूरी करनी पड़ती है। इसीलिए विद्यार्थी परिषद एक अपॉलिटिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जो कि स्वतंत्र रूप से काम करता है। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यदि स्टूडेंट के अगेंस्ट में डिसीजन लेती है तो हम उसके विरोध में जाकर के अपना आंदोलन करते हैं। जेएनयू कांड, कलकत्ता में जादवपुर कांड, हाँ, ये देखकर क्या लगता है आपको? ये देख करके तो एक बात तो स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, हम सबको ऐसा नहीं कह सकते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी गलत नहीं है, जेएनयू गलत नहीं है, वहाँ के कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऐसी एंटी इंडिया गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो बाकी स्टूडेंट कम्युनिटी के हैं वो उनको प्रैक्टिस नहीं करने देना चाहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के उस राइट का मिसयूज करते हुए अपनी एक अलग तरीके का नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं, आतंकवादियों की बरसी मनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को भी सुधारने की आवश्यकता है, और उनको सुधारने के लिए माननीय न्यायालय है, हमारे पुलिस प्रशासन है, वो भी उनको सुधार रहे हैं। और निश्चित ही हम ये तो बस ये कामना ही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द वो भी अपनी उन एंटी इंडिया गतिविधियों से बाहर निकलें और देश की प्रगति में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। एबीवीपी को कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ दाग दिया जाता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
विद्यार्थी परिषद, मैंने पहले भी कहा कि विद्यार्थी परिषद के सिद्धांतों में ही है कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करते हैं। तो हमारे लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी महत्व नहीं रखती है, हमारे लिए महत्व रखता है तो वो स्टूडेंट का कॉज है, स्टूडेंट का हित हमारे लिए महत्व रखता है। लोग एक विचार परिवार से होने के नाते लोग बीजेपी से हमें साथ में जोड़ देते हैं। वो उनकी स्वतंत्रता है, वो उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि हम स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा मातृ संगठन है। हम एक विचार परिवार के हैं, इससे हमें डिनाई नहीं करते हैं। हम एक विचार परिवार के हैं, इस नाते से भी लोग हमें लगातार जोड़ते हैं। परंतु ये देखने वाली बात है कि बीजेपी की स्थापना बाद में हुई और विद्यार्थी परिषद की स्थापना 1949 में हो गई। तो हम ये सोच सकते हैं कि आखिर कैसे बीजेपी एबीवीपी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या कैसे लिंक्ड हो सकते हैं हम।